और शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस। साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। किस क्षेत्र में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हर एक मुद्दे और क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। आज बात बहराइच शहर के विधानसभा सीट की। राजा सुहेल देव की धरती बहराइच और यहीं स्थित है सलार गाजी की दरगाह, जिसे राजा सुहेल देव ने युद्ध में हराया था। ये दोनों ही नाम मौजूदा वक्त में सियासत के केंद्र में हैं। बहराइच नगर विधानसभा सीट से बीजेपी की अनुपमा जायसवाल विधायक हैं, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। अनुपमा जायसवाल ने 2017 में समाजवादी पार्टी के रुआब सईदा को हराया था। अनुपमा को 87,479 वोट मिले, जबकि रुआब सईदा को 80,777 वोट मिले थे। रुआब सईदा समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे वकार अहमद शाह की पत्नी हैं। माना जाता है कि 2017 में बीजेपी की लहर में बहराइच नगर सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई। दरअसल 1993 के बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। समाजवादी पार्टी ने 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 में जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। बहराइच विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा शहरी है, जहां सड़क की स्थिति, जल भराव, पेयजल आपूर्ति प्रमुख मुद्दा है। सड़कों पे लगातार जाम, रोडें खराब, पानी भरता है, नालियों का गंदा पानी। संचारी रोग ऐसे अभियान चला रही है भाजपा, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और सड़कों पे पानी भरा है। संक्रामक रोग फैलने का कितना खतरा है। क्षेत्र के लोग औद्योगिक विकास की मांग बरसों से कर रहे हैं। दरअसल बहराइच में केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लिहाजा लोगों की मांग है कि केले से संबंधित कोई फैक्ट्री बहराइच में लगनी चाहिए। हम यहाँ चाहेंगे कि सरकार, जो हमारे विधायक जी हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे, ये जहाँ तक माध्यम जाएगा वहाँ तक, कि केले को कोई छोटी बड़ी इंडस्ट्री या कुछ भी यहाँ पे कुछ ऐसा डाला जाए जिससे केले का उत्पाद यहाँ बढ़ सके या केले कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की सुविधाजनक कार्य सके। बता दें कि योगी सरकार बहराइच के केले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जगह दे चुकी है। बीते वक्त में बहराइच विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई काम हुए हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज का निर्माण, रोडवेज बस स्टेशन की स्थापना, CHC PSC का अपग्रेडेशन भी शामिल है। जहाँ शहर में बहुत सारी सड़कें खराब थीं, उन सड़कों को दुरुस्त कराने का काम किया है। स्वास्थ्य में PSC CSC के अपग्रेड करने का उसको काम किया है। बहराइच में मतदाताओं की संख्या करीब 3,53,803 है। इनमें पुरुष मतदाता करीब 1,90,595 और महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,63,208 है, जो कि 22 के महासमर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बहराइच से असीम मिर्जा के साथ टीम न्यूज स्टेट। बहराइच नगर विधायक अनुपमा जायसवाल योगी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। जिन्होंने बीते 4.5 साल में क्या काम किए हैं, उनके दावे क्या हैं, वो सुनवाते हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि करीब 151 लाख की लागत से, करोड़ की लागत से ये काम कराया गया है। मेरी विधान सभा की जो निधि है उससे 3 करोड़ से ऊपर काम कराया गया है। और ये रिकॉर्ड आवास बनाए गए, रिकॉर्ड जो लोगों के शौचालय बनाए गए, ये तमाम तरीके के काम हैं। जो आप इन सारे कामों को जोड़ दें, एक बबनियाओं में CSC का निर्माण कराया गया है। तो इस तरीके के कामों को अगर आप देख लें, अभी मरी माता मंदिर के जो सौंदर्यीकरण का काम है, ये अपनी महाराजा सुहेल देव की जगह पर जो एक भव्य निर्माण होने जा रहा है उनके मंदिर का, और ढेर सारी उसमें योजनाएं। तो अगर हम सारे कामों को जोड़ दें तो मैं समझती हूँ कि जो बताया जा रहा है उससे कहीं अलग ही काम है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे से बहराइच की जनता का कोई भी एक बुजुर्ग, कोई भी एक नौजवान, कोई भी एक महिला, उसके हृदय में, मेरे हृदय में उसके लिए जगह है और उसकी मेरे हृदय में। आज भी मैं जब आई हूँ तो 3 मुस्लिम महिलाएं मेरे यहाँ बैठी थी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि केले की खेती से संबंधित अगर कोई यहाँ पर उद्योग लग जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए, तो कच्चा माल हमारे पास है, उसके चिप्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बाहर जाता है वो यहीं पर अगर होने लगे
तो लोगों को अपने उसका मूल्य भी सही मिल जाएगा और बचत हो जाएगी दूर भेजने से, और यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनको भी एक उद्यम प्राप्त होगा, एक उन्हें काम प्राप्त होगा। 22 में वापसी का जीत का ख्वाब देख रही विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि विधायक अनुपमा जायसवाल ने कोई काम नहीं किया। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? बहराइच में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास का काम तो कोई हुआ ही नहीं है, सब शून्य है। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अफसरों के साथ बैठ करके लूट किया है। तो पूरे 5 साल में मौजूदा विधायक के द्वारा जो इस क्षेत्र में जिस प्रकार से ये सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम लोग विकास के नाम पर काम करेंगे, लेकिन विधायक बनने के बाद जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो शहर की समस्याएं हैं, वो जस की तस बनी। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? किसी भी प्रदेश के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, रोजगार, ये मूलभूत चीजें हैं और इसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा फोकस है। हमारी पार्टी का जो चारों जो शासनकाल रहा है, चारों दौर का, जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब इस प्रदेश की बागडोर माननीय बहन जी के हाथों में आई है, तो समाज में आपसी भाईचारा कायम हुआ है। कानून व्यवस्था के मामले पर आज भी जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को कोई संभाल सकता है तो वही सुश्री मायावती जी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये समाजवादी पार्टी के कल्चर में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा विजन है। इसी विकास के विजन को लेकर के हम 2017 में चुनाव जाएंगे। हमारी पार्टी की प्राथमिकता ये रहेगी कि जो प्रदेश की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस समय कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से, तो उसके लिए माननीय बहन जी कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम माननीय बहन जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि जनता क्या सोचती है, क्योंकि विधायकों और विपक्ष की ओर से किए जा रहे दावों की समीक्षा चुनाव के जरिए जनता को ही करनी है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? वो विधायक बनी है 5 साल से, निरंतर वो अपने क्षेत्र में दौड़ रही हैं, कार्यरत हैं, छोटी छोटी समस्याओं को स्वयं सुनती हैं, अपनी कोशिश करती हैं कि जितनी समस्या उनके पास आए उनको सुलझाएं या अपने स्तर तक उनके नहीं हो तो उसके ऊपर तक ले जाने की कोशिश करती हैं। विकास के कार्यों को तब देखा जाए जब विकास हुआ हो। हमारे एरिया में कोई विकास ही नहीं हुआ है और उनके कार्य की समीक्षा तो उनसे जनता अच्छे से जानती है। ना कहीं से मिलना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, तो चुनाव जब नज़दीक आते हैं तभी वो दिखाई देती है। पूरी तरीके से खुश हैं। जो एक विधायक इस तरीके का होना चाहिए सामान्य, वो है हमारा विधायक। सबसे बड़ी चीज़, कोई गुंडा मवाली, कोई माफिया नहीं है, एक सामान्य परिवार की, एक सामान्य महिला हमारे यहाँ की विधायक है। घंटाघर से अस्पताल चौराहे की रोड की हालत इतनी दयनीय है। जब से विधायक जी ने कमान संभाली है क्षेत्र की, तब से मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने शहर की अंदरूनी रोडों के ऊपर, जिनके ऊपर जनता का सबसे ज़्यादा आना जाना होता है, उन पर कभी उनकी नज़र नहीं। विधायक जी ने तो विकास की गंगा बहा दिया बहराइच में, 60 सालों का रिकॉर्ड दिया है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय समस्याएं थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम, और नगर में थोड़ा अतिक्रमण, और देहात में थोड़ा बहुत जो भी था वो सब सुलझ गया है। बाकी अभी फिलहाल के समय में कोई समस्या नहीं है। जो समस्या थी हल हो चुकी है, कोई समस्या है ही नहीं आज की डेट। मुख्य स्थानीय समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ड्रेनेज की है। पानी का निकास नहीं होता है और उस निकास न होने के नाते बक्सीपुरा, रायपुर राजा, शेख दहीर जैसे मोहल्ले जल भराव की स्थिति में हैं